नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी काशी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद को लेकर। दरअसल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद एएसआई ने सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष नाराज है। लिहाजा मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब सर्वे से सच सामने आएगा तो आपत्ति क्यों है? क्यों मुस्लिम पक्ष इस एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है? क्या उन्हें किसी तरह का डर है? तो इस बड़े मुद्दे पर बड़ी चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको हम 8 तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए, ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ज्ञानवापी में सर्वे की शुरुआत की। तो ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे, सच का सर्वे। तो देखिए, सर्वे टीम के तमाम सदस्य। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू किया गया है आज सुबह 7 बजे से। अब 8 तस्वीरों के बाद आपको हिंदू पक्ष के वकीलों का क्या कहना है, ये भी जरा सुनवाते हैं। ये जो एएसआई का सर्वे आया है, मील का पत्थर, माइलस्टोन हमारे लिए साबित होगा। ये बहुत बड़ा आज सर्वे जो होने जा रहा है, ये अपने आप में इतिहास है। सर, अभी ऑफिसर वहाँ पहुँच गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग पहुँच चुके हैं वहाँ। पहुँच चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आज किस तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है? अब क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा वो तो बात की चीज है। अब कोर्ट के आदेश में एक पक्षी कार्रवाई भी होती है। यहाँ कोई पंचायत नहीं को नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है सर्वे, और सर्वे अपना अलग टीम है, वो निष्पक्ष टीम है। और दौरान जो सर्वे हो रही है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है, तो अपने एक बिंदुओं पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके अपनी रिपोर्ट देगी। बहुत खुश है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी का सर्वे बहुत जरूरी था, तभी सच उभर के आएगा। सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उन लोग की हार होगी, हम लोग की जीत होगी। हाँ, विरोध कर रहा है। अगली बार भी सर्वे विरोध किया था, इस बार भी सर्वे विरोध कर रहा है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ज्ञानवापी का सच जो है देश प्रदेश और देश की जनता के सामने। तो चलिए, अब धर्म गुरुओं का बयान भी आपको सुनवाते हैं, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे समन दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे यहाँ बुलाया है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, मैं उनके आदेश का पालन करते हुए यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है अवमानना का, मैं अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अवमानना का दोषी नहीं माना जाना चाहिए, मैं उसी के लिए आया हूँ। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ज्ञानव्यापी में क्या हुआ था, काशी विश्वनाथ में क्या हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट को सत्य से दुनिया के सामने लाने के लिए सारे तथ्यों पर विचार करना चाहिए। दुनिया को सच्चा इतिहास और हिंदुस्तान में क्या हुआ है ये जानने का हक है, अधिकार है। यहाँ विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे जो आते थे, उन्होंने किस तरह से हमारे मठे मंदिरों को तोड़ा, बर्बाद किया, हमारे लोगों को मारा, ये सत्य दुनिया के सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए हरी झंडी प्रदान किया है। यह हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, और यह सत्य की और न्याय की जीत है, सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की जीत है। और मुस्लिम पक्ष का विरोध करना जो है यह गलत है, क्योंकि विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था, वह भारत में रहने वाले किसी के भी लिए अच्छा नहीं है। यह कलंक जितना जल्दी दूर हो उतना ही अच्छा है सबके लिए। और जो मुस्लिम विरोध कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, और इस्लाम के हिसाब से भी गलत कर रहे हैं। मुसलमानों ने हमेशा कानून का पालन किया है, संविधान पर एतमाद और भरोसा है। इसी के तहत हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, उस फैसले के तहत सर्वे शुरू हो गया है। अब जो भी कोर्ट का फैसला होगा, उस फैसले को हम मानेंगे और उसको तस्लीम करेंगे। सर्वे पर हमें कोई एतराज नहीं है, मगर यह है कि मस्जिद की दरो दीवार को, वहाँ की इमारत को, वहाँ के रखरखाव को कोई नुकसान न पहुँचे, इसी अंदेशे के तहत सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी ने दलील दी थी, अपील की थी कि सर्वे न किया जाए, और अब हाईकोर्ट ने फैसला किया है तो उसका सर्वे
किया जाएगा, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि एएसआई ने इस बात का हलफनामा दिया है कि वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के इस सिलसिले में एएसआई सर्वे की परमिशन दे दी थी और मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस केस को आज सुना जाए। तो अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हम सब यही चाहते थे कि एएसआई का सर्वे ना हो और उस पर रोक लगे और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल किया जाए, जिससे आइंदा कोई भी मस्जिद मंदिर से मुताल्लिक़ कंट्रोवर्सी रेज़अप ना की जा सके। मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं, सिलसिले में कि सर्वे की क्यों मुखालफत हो रही है, मस्जिद के जो लीगल कमेटी है उसके एडवोकेट्स ने कोर्ट के सामने बहुत ही तफसील के साथ ये बात रखी है। तो देखिए, फिलहाल दर्शकों को बता दें कि सुबह 7 बजे से एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है ज्ञानवापी परिसर का और 12 बजे तक ये सर्वे चला है और फिलहाल जुमे की नमाज की वजह से इस सर्वे को रोका गया है। अगर दोबारा टीम चाहेगी तो फिर से 3 बजे के बाद ये सर्वे शुरू कर सकती है। और सर्वे पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ दीपक बघेल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ हिंदू महासभा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, पीयूष अग्रवाल हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करूंगी मैं सर। और सबसे पहले मैं आऊंगी शोएब सिद्दीकी जी के पास। शोएब जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम्स में भी मिलीजुली, जो मुस्लिम पक्ष है उसकी भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ हम सुन रहे थे, बयान आपने सुना होगा शाहबुद्दीन साहब का, उनका कहना है कि भाई हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो जो परिसर के जो रखरखाव, मतलब कि परिसर को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए और इसका भरोसा एएसआई ने भी दिया है, कोर्ट ने भी दिया है। तो दूसरी तरफ फिरंगी साहब कह रहे हैं कि भाई हम इसके खिलाफ हैं, एएसआई सर्वे होना ही नहीं चाहिए। शोएब जी, हम चाहेंगे आप अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या सर आप तक? हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम रुक करेंगे पीयूष अग्रवाल जी का। सर देखिए, एक तरफ से जिला अदालत की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है एएसआई सर्वे को और हाईकोर्ट की तरफ से भी एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी गई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। क्या दलीलें अब तमाम दोनों ही पक्षों की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि वहां पर कैविएट दाखिल कर दी गई है हिंदू पक्ष की तरफ से और थोड़ी देर में इसमें सुनवाई शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ऐसा है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट में किसी एक पक्ष द्वारा वहां पे जाके अपनी रेमेडी को अवेल करने की बात है, वो उनका राइट है, उसको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां तक जो ऑर्डर हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस होगी वो अभी आनी बाकी है, सबके सामने रहेगी। लेकिन जो ऑर्डर पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने किया था उसको देखने की जरूरत है कि असल में जो मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि साहब सर्वे नहीं होना चाहिए, तो वो ऑर्डर एक्चुअली है क्या। जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने शुरू में ऑर्डर किया है, उन्होंने जीपीआर सर्वे, एक्सकवेशन, डेटिंग मेथड एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रक्चर टू फाइंड आउट एज टू वेदर द सेम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ हिंदू टेम्पल। तो यानी कि डायरेक्शन ये है कि जो भी मॉडर्न टेक्निक लगे, वो लगा के ये पता किया जाए क्या पहले से वहां पे कोई हिंदू मंदिर था जिसके ऊपर आज का जो ढांचा खड़ा है, क्या ऐसा है क्या। अब यहाँ चीज ये है कि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और कंसिस्टेंटली मैं देखता हूँ कि 1991 की प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट का वो सपोर्ट लेते हैं। तो यानी कि हिंदुओं को भी मालूम है कि एक्चुअली नीचे क्या है और मुस्लिम्स को भी मालूम। अदरवाइज साइंटिफिक सर्वे है, रिपोर्ट सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध वो फल है जो रोबिना थापड़, इरफान हबीब और डीएन झा जैसे हिस्टोरियंस ने राम मंदिर विवाद के समय बोया था 80 के दशक में। अब चूंकि वो बीज बो दिया गया है तो मुस्लिम्स उससे पीछे हट नहीं पा रहे। अदरवाइज होना ये चाहिए, भाई आपको दिक्कत क्या है, जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट का ही सहारा ले रहा है, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
लेकिन साथ में कह रहा है कि साहब संवेदनशील मामला है और ये नहीं होना चाहिए। तो भाई इसमें संवेदना का मामला कहाँ है? विधिक मामला है तो संवेदना क्यों बीच में आ रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल, देखिए सच झूठ सबके सच है क्या सच्चाई है ये तो सबके सामने आनी चाहिए ना पीयूष जी। शोएब जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगी। सर देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए मस्जिद है, सालों से हम पूजा करते आए हैं, तो फिर आप एएसआई सर्वे क्यों नहीं करने के लिए वो ऐतराज जता रहे हैं। हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी शोएब जी से, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। मैं रुक करूंगी शिशिर चतुर्वेदी जी का, हिंदू महासभा प्रवक्ता है। सर देखिए, एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है और 5 घंटे तक एएसआई ने वहां पर सर्वे किया है और अब जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से ये सर्वे शुरू होगा। मुझे लगता है आस इस वक्त हिंदू पक्ष में पूरी तरह से लग गई है कि भाई लगातार ये कहा जा रहा है कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि मंदिर था, त्रिशूल भी वहां पर पाया गया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया। शिशिर जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मैं चाहूंगी कि सर आप अपना वॉल्यूम जो है वो अनम्यूट कीजिए क्योंकि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अब आ रही आवाज? आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। ऐसा है कि मैं वहां का पक्षकार भी हूँ, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों मंदिरों का पक्षकार हूँ और कल मैं प्रयागराज की कोर्ट पे भी था जब जजमेंट आया है। जी सर। तो ये देखिए, ये जो पूरा मामला है ये अदालत के नजरिए से देखेंगे तो एक सिविल डिस्प्यूट है और अगर हम लोग अपने धार्मिक को उससे देखेंगे तो ये धार्मिक मामला है। तो कुल मिला के ये जब मुकदमा हम लोग ने फाइल किया था तो वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में, विष्णु शंकर जैन थे, हम थे और तमाम हमारे साथी पक्षकार थे सब लोग। तो जिस दिन हमने कोर्ट में जैसे ही याचिका रखी, बिल्कुल बिल्कुल सर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर बड़ी बहस जारी है।